नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग बाल विकास का तीसरा सेट लगाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पहला कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। नंबर ए वंश कहते हैं, नंबर बी वंशानुक्रम कहते हैं, नंबर सी वातावरण कहते हैं, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक का सही आंसर जो है वो हमारा बी है, वंशानुक्रम कहते हैं। अगला है 2 नंबर, आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। प्रोटीन को, नंबर बी विटामिन्स को, नंबर सी जीन्स को, नंबर डी कार्बोहाइड्रेट्स को। तो दो का सही आंसर जो है वो हमारा जीन्स है। आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं जीन्स को। अगला है 3 नंबर कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। निम्न में से किसका कथन है? बी एन झा का, नंबर बी एच ए पेटरसन का, नंबर सी जीन पियाजे का, नंबर डी जेम्स ड्रेवर का। तो 3 का सही आंसर जो है वो हमारा ए नंबर है, बी एन झा का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव ये वंशानुक्रम से प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का प्रभाव ये भी पड़ता है। चरित्र का प्रभाव ये भी वंशानुक्रम से पड़ता है। तो तीनों हमारा जो है वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव है। तो बोला है प्रभाव नहीं है, पड़ने वाला प्रभाव, वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। तो क्या है हमारा इसमें सही आंसर जो है 4 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? नंबर ए प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, नंबर बी अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, नंबर सी लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, नंबर डी प्रवाहपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो 5 का सही आंसर जो है वो है सी नंबर कि लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उनके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं लेकिन शरीर से वे भी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण हो सकता है? नंबर ए उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता है, नंबर बी दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार है, नंबर सी यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, नंबर डी इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। तो 6 का सही आंसर है वो सी है, यह
उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। अगला है 7वां नंबर, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहां धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चे को बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक होगा। नंबर ए भौतिक कारण होगा, नंबर बी सामाजिक कारण होगा, नंबर सी आर्थिक कारण होगा, नंबर डी सांस्कृतिक कारक होगा। तो 7 का सही आंसर है वो डी होगा, सांस्कृतिक कारक होगा। अगला है 8वां नंबर, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? नंबर ए छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना छोड़ नहीं देते हैं। नंबर बी स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। नंबर सी उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। नंबर डी उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो 8 का सही आंसर जो है वो सी होगा कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। अगला है कि बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। नंबर ए वंशानुक्रम, नंबर बी वातावरण, नंबर सी ए एवं बी दोनों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर जो है वो है सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। 10वां है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? नंबर ए आंतरिक कारक, नंबर बी बाह्य कारक, नंबर सी ए एवं बी दोनों, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर जो है वो हमारा ए है, आंतरिक कारक। अगला है चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती है? नंबर ए व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, नंबर बी जीविकोपार्जन से में सहायता नहीं मिलती है, नंबर सी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 11 का सही आंसर है वो डी है। अगला है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? नंबर ए स्कूल, नंबर बी पुस्तकालय, नंबर सी धर्म, नंबर डी शिक्षण विधि। तो 12 का सही आंसर है धर्म, जो नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। 13 नंबर है किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ है नंबर ए उत्तेजित दशा, नंबर बी तीव्र गति, नंबर सी
क्रोधावस्था। नंबर डी भावना। तो 13 का सही आंसर है वो ए है, उत्तेजित दशा। अगला है 14 नंबर, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? नंबर ए अनवरत विकास का सिद्धांत। नंबर बी विकास का गति सिद्धांत। नंबर सी क्रमिक विकास का सिद्धांत। नंबर डी एकीकरण का सिद्धांत। तो 14 का सही आंसर है वो बी है, विकास का गति सिद्धांत। अगला है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? नंबर ए भौतिक वातावरण। नंबर बी सामाजिक वातावरण। नंबर सी वंशानुक्रम। नंबर डी ये सभी। तो 15 का सही आंसर है वो डी है, भौतिक वातावरण भी, सामाजिक वातावरण भी और वंशानुक्रम भी। अगला है 16वां, आज बालापराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बस शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? नंबर ए दूषित वंशानुक्रम। नंबर बी दूषित वातावरण। नंबर सी टूटा परिवार। नंबर डी ये सभी। तो 16 का आंसर जो है ये सभी। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षण के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? नंबर ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। नंबर बी अपने वेतन का ज्ञान। नंबर सी सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान। नंबर डी उपरोक्त सभी ज्ञान। तो 17 का सही आंसर है वो ए है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। 18 है, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्न में से किससे चुनेंगे? नंबर ए सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। नंबर बी सभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे। नंबर सी सभी छात्रों को बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 18 का आंसर जो है वो सी है, सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। अगला है 19 नंबर, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है। नंबर ए निर्भर। नंबर बी पूरक। नंबर सी सहयोगी। नंबर डी ये सभी। तो 19 का आंसर जो है ये है हमारा डी ये सभी। अगला है 20 नंबर, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र आजकल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। अफजल, आजकल नहीं है, अफजल है, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है नंबर ए वातावरणीय प्रभाव। नंबर बी विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर। नंबर सी आपकी शिक्षण विधि। नंबर डी सभी। तो 20 का आंसर जो है वो ए है वातावरणीय प्रभाव।